हाँ चलिए, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा सवाल के बारे में जानेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान देंगे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सर्वप्रथम आप एक पेड़ बना लीजिए और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यह एक पेड़ है। यह टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लिया कि यहां से यह पेड़ टूट गया और वह ऐसा मुड़ा, ध्यान दीजिए, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए गौर से सवाल को अभी पढ़िए और क्या कहता है उतना करते जाइए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने एक पेड़ बनाया कि माना कि ए और बी एक पेड़ है। वह पेड़ क्या होता है, तो मान के चलो किसी बिंदु सी पर से यह पेड़ टूट जाता है। टूटकर क्या होता है, तो पेड़ का शिखर का ये ऊपरी सिरा मुड़ी, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह यहाँ से टूट करके यह शिखर क्या होता है, आकर के यहाँ जमीन से छूने लगता है, जमीन पर आ जाता है। ये आपका जमीन हो गया, जमीन को छू दिया, छूने लगता और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिए, यह शिखर जमीन को, यह जमीन हुआ क्षितिज रेखा है, यह जमीन है और ये भी एक पेड़ है और यह बी डी, इसको डी मान लीजिए, बी डी क्या हो गया, जमीन हो गया। यह ए सिरा, पेड़ का सिरा टूट करके डी पर आ गया। क्लियर है बात? हो सके तो इसको आप डॉट डॉट से भी आप ले सकते हैं। या इसी को पूरा खींच लीजिए, इसी को आप डॉट डॉट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ए बी एक पेड़ था और यह सी बिंदु से टूट करके इसका जो सिरा था वह सिरा जमीन के से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर जमीन और यह पेड़ का सिरा मिलकर के 30 डिग्री का कोण बना है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद यानी पैर, यह जो पेड़ है इसके पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ छूता है और पाद बिंदु यहाँ पर है। दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। यही आपकी तस्वीर है। चलिए, आइए हमारे प्रचार गाड़ी से खरीदिए। माना कि ए बी एक पेड़ है जो आंधी में टूटकर सी बिंदु से सिरा ए जमीन से, जमीन के साथ बिंदु डी पर 30 डिग्री का
कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर डी से डी की दूरी 8 m। 8 मीटर है। अब त्रिभुज एक ही ध्यान दीजिए कि ए बी पेड़ सी पर से टूट करके यानी सी ए या ए डी पर आया है, अर्थात सी ए की लंबाई के बराबर सी डी है, क्योंकि यहाँ से ऊपरी भाग टूट करके डी पर मिला हुआ है, अर्थात सी ए बराबर सी डी है। सी ए के बराबर सी डी है। ए बी के बराबर बी सी प्लस ए सी है। अब त्रिभुज सी बी समकोण त्रिभुज कोई भी पेड़ प्राय समकोण में ही रहा करते हैं। समकोण त्रिभुज सी बी ए में लिख लीजिए फिर से एक बार, भाषा में से लिख ही चुके हैं सारी बात, फिर भी भुजा बी डी बराबर 8 मीटर और कोण डी बराबर 30 डिग्री और डीसी बराबर वाट। अब ये भुजा हमको ज्ञात है, त्रिभुज है सी बी डी पर नजर डालिए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमको आधार ज्ञात है और कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो आधार और यानी बी डी और सी डी से संबंधित त्रिकोण मितीय अनुपात, आधार और कर्ण से संबंधित त्रिकोण मितीय अनुपात क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का मान है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण यानी बी डी बटा डी सी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर बी डी दिया गया है 8 और डी सी तो रूट डी सी √3 बराबर 8 2 जा 16, डी सी बराबर 16 बटा √3।
DC बराबर 16/√3 इंटू √3/√3। तो DC बराबर 16√3/3। 16√3/3 हो गया ना। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि चलो यहाँ पर कट नहीं रहा है तो परमीकरण को भी अगर जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, ठीक है। परमीकरण को जरूरत पड़ने पर आगे हम भी कर लेंगे। DC बराबर इतना प्राप्त हो गया हमको, यह DC इतना आ गया। अब हमें ज्ञात करना, आप देखिए पेड़ का यही भुजा टूट करके यहाँ पर आया था, तो पेड़ का हमको ये भुजा ज्ञात हो गया और पेड़ का ये टुकड़ा भी ज्ञात करना है, तथा त्रिभुज का ये भी भुजा हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें आधार दिया गया है, ये भुजा लंब है, यानी पुनः BC और BD से संबंधित त्रिकोण मितीय अनुपात क्या है, 10। लंब या आधार हो गया, तो लंब और आधार से संबंधित त्रिकोण मितीय अनुपात होता है 10 थीटा। चलिए तो आप लोग इतना नोट करें, इधर का मिटा दें, इधर का मिटा देते हैं थोड़ा। टेन थीटा, और थीटा का मान है कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी BC बटा BD। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर BC बटा BD 8। BC √3 इक्वल 8 या BC इक्वल 8/√3। अब BC भी मुझे पता हो गया, और यह पेड़ जो AB है, वह पेड़ की ऊंचाई जो AB है वह AB बराबर BC प्लस CA। AB बराबर BC प्लस CA हम लिख सकते हैं ना, BC, और इधर निकला है हमको DC। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई हम माने थे ना AB, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB हम माने थे। AB बराबर है, AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस CB, AC प्लस CB। तो AC हमको कितना आया, सॉरी AC, और AC बराबर हम वहाँ पर लिखे थे ऊपर में कि AC के बराबर कौन है, CD, क्योंकि AC वाला भाग ही टूट करके यह भाग बना है जमीन से। यह सिरा जो शिखर टूट करके जमीन पर सटा है, यहाँ से टूट करके यही AC बना है CD। AC बराबर CD है, तो AC की जगह पर हम लिख सकते हैं CD प्लस BC। तो BC निकला हमको 8 CD है 16/√3 प्लस BC है 8/√3। फिर भी यहाँ नहीं आ रहा है, चलो यहाँ ऊपर में ले लेते हैं 16/√3 प्लस 8/√3। अब √3 या √3 का भिंजोर आता है ना, √3 का लॉसा कितना होगा, एलसीएम √3 से √3 में भागा देंगे 1 होगा, 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 प्लस फिर
वही प्रक्रिया 8 16 8 कितना हो गया 24/√3। अब कोई भी हर अभी अपरमे में है, हर का अपरमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3 बराबर संख्या से ऊपर नीचे हम गुना कर सकते हैं। अब √3 को √3 से गुना हो गया तो क्या हो गया 24 को √3 से गुना किया तो 24√3 और √3 को √3 से गुना किए तो 3 8 या 24 बराबर 8√3 8√3। ये क्या निकला है पेड़ की ऊंचाई AC, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 m इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है कोई? शायद आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यहीं पर थोड़ी सी असुविधा थी कि पेड़ AB एक पेड़ है, C बिंदु से टूट करके वह ऊपरी हिस्सा क्या हुआ तो जमीन से ऐसा मुड़ गया कि वह जमीन के सिरा को छूने जमीन को छूने लगा या ऊपरी का शिखर। यह भुजा जब यहाँ पर आ गया तो A बन गया D अर्थात CA के बराबर हो गया CD, AB बराबर हो गया BC प्लस CA और CA के बराबर हो गया CD और त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसमें एक भुजा पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जो जमीन का जहाँ छू रहा है वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, अतः त्रिभुज का आधार 8 हो गया और कोण हमें तो थीटा कोण पता है तो कर्ण और आधार से संबंधित त्रिकोणीय अनुपात तो मैंने कॉस लिया था कॉस थीटा जिसका मान हमें DC प्राप्त हो गया 16/√3। पुनः हमको इस पेड़ की ऊंचाई DC आने का मतलब हुआ AC मुझे आ गया, AC आ गया तो BC ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात करने के लिए आधार हमको पता है तो लंब और आधार से त्रिकोणमितीय संबंधित अनुपात है 10, तो मैंने 10 30 डिग्री का मान निकाला जिसका मुझे आ गया 24/√3। अब AC को यानी DC को और BC को जोड़ देंगे, वही AB भुजा AB बराबर BC प्लस CD, AB बराबर BC प्लस CD, क्योंकि यही पेड़ मुड़ करके यहाँ आया है। ये त्रिभुज ये दोनों भुजा का योग ही पेड़ की ऊंचाई है। BC प्लस CD ही पेड़ की ऊंचाई है। BC CD मुझे प्राप्त हो गया, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD बराबर 8√3, यही पेड़ की ऊंचाई। थैंक यू।